राधे राधे। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। मनुष्य अगर अहंकार और घमंड के पंख लगाकर उड़ जाता है तो वह आसमान को छूने के बाद वापिस उसका अहंकार नष्ट हो जाता है और घमंड नष्ट होते ही वह वापिस धरती पे औंधे मुंह के बल गिरता है। तब तक तो उसके सारे रिश्तेदार सारे अपने उससे मुंह फेर लेते। इसलिए अहंकार और घमंड अपने जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। आप हमेशा मुझे पूछते हैं कि सर कितने हमारे कर्जे हो रहे हैं, गुरुजी हमारे कर्जे हो रहे हैं तो हम उतारे कैसे। आपको एक ही चीज में बताऊं, आपकी कुंडली के कुछ भी ज्यादा नहीं करना है, किसी भी देवी देवताओं की पूजा ना करें। सबसे पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। 100% रिजल्ट के साथ। नहीं होता है तो मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट पे जो लिखना अपनी इच्छा से लिख लेना, लेकिन मैं जो चीज कह रहा हूं उसको एक बार जीवन में जरूर उतारना। कुंडली विश्लेषण बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। मैं राजा उपाध्याय आपका बहुत स्वागत करता हूं आपके बेहद खास प्रोग्राम में जिसका नाम है क्या कहते हैं आपकी ग्रह दशा। आपको फिर एक और चीज में बता दूं, हर चीज को शो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने जीवन में जो हो रहा है होने दो। कभी भी आवश्यकता जिस चीज की पड़ती है, मैं कह रहा हूं ना, आवश्यकता ही इच्छाओं की जननी मानी गई है। आवश्यकता बढ़ेगी तो इच्छाएं बढ़ने लग जाती है और इच्छाएं बढ़ने लगती है तो लॉसेस होता ही है। आप अपनी कुंडली का प्रिडिक्शन अपने इंटरेस्टेड, अपने क्वालिटी स्पेशली एस्ट्रो या ज्योतिष या पंडित से आप करवा सकते हैं। आपको एक चीज और बताओ, कुंडली का विश्लेषण कराने से पहले आप उस ज्योतिष को पूछिएगा कि मेरा छठा घर, कुंडली का छठा घर अगर बृहस्पति पीड़ित है तो आपके जीवन में भी ढेर सारे कर्जे होंगे, ढेर सारे लोन सक्सेस नहीं होंगे। आपको करोड़ों के कर्जों में भी डुबा देगा यह बृहस्पति अगर कमजोर या मृत हुआ तो अपनी कुंडली के अंदर। इसलिए मैं कहता हूं टाइम टू टाइम अपनी बृहस्पति और शुक्र को मजबूत कीजिए। एक लॉजिकल बात, अगर आपकी हॉरोस्कोप यानी कुंडली के अंतर्गत बृहस्पति कमजोर है या पीड़ित है या मृत अवस्था में है तो आपके जीवन में अकाउंट मनी या पैसा बिल्कुल ही नहीं टिकेगा, क्योंकि बृहस्पति होते हैं वह इनकम के होते हैं। आपकी कुंडली में बृहस्पति ही खराब है तो पैसे का तो कोई साधन ही नहीं बनता है। आप मुझे कह रहे हो कि कुंडली बना दी हमने, ये कर दिया वो कर दिया, इतनी सारी पूजाएं कर दी तो बृहस्पति शुक्र ही अच्छे नहीं है तो आपकी पूजाएं और उपाय करने से कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे लोगों के लिए मैं आपके लिए छोटा उपाय लेकर आया जो आपके बड़े से बड़े कर्जों को 100% तक रिजल्ट देगा। आप सबसे पहले अपना कुंडली की डेट ऑफ बर्थ मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आपकी कुंडली में देखकर आपको बताऊंगा कि आपका बृहस्पति कैसा है और आपके फाइनेंसी इशू हो रही है वो मैं आपको क्लियरिटी से पूरा रिजल्ट के साथ बताऊंगा। बृहस्पति को ठीक करने के लिए पिछले वीडियो में भी बताए थे, लेकिन नहीं हो रहे उपाय तो ये धनतेरस के दिन, अभी जो दीपावली का पर्व आ रहा है और उसके बाद इन उपायों को आप तेरस के दिन या गुरुवार के दिन जरूर और अवश्य ही अवश्य कीजिए। इन चीजों को शुक्र लग्जरी देता है, बड़े बड़े बिल्डिंग मकान, ये शुक्र का काम होता है कि आपके जीवन के अंदर रोटी कपड़ा मकान की कभी कमी न हो तो शुक्र मजबूत कीजिए। और पैसे के जो मैनेजमेंट और ये होते हैं, यह देव होते बृहस्पति। लक्ष्मी जी को हम गुरुवार के दिन पूजा करते हैं, शुक्रवार के दिन भी पूजा करते हैं। आप कहते हो हमें तंत्र साधना सीखनी है, आपको तंत्र साधना सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह चीज इतनी डिफिकल्ट है। मैं कह रहा हूं ना, आप मुझे कह रहे हो कि आपने इतनी सारी साधना सिखाई तो आप भी कुछ परमात्मा से मांगे। कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, माँ काली ने इतना सारा दिया है, अब तो कुछ इच्छा ही नहीं होती उनसे मांगने की। बस एक इच्छा रह गई है, सुख शांति और विश्व शांति जल्दी हो जाए, बस सबका कल्याण हो जाए। बहुत सारा दिया है उन्होंने, अब कोई मांगने की, बस सुख शांति और विश्व शांति हो जाए जरूर। चलो टॉपिक पे आते हैं। कर्जे को उतारने के लिए सबसे पहले नियम है गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए। नहीं कर सकते हो तो 2 मिनट मेरे जो वीडियो पिछले वीडियो में गजेंद्र मोक्ष की कथा जो सुनाई है आप उसे ईयरफोन के माध्यम से या मोबाइल चालू करके सुनिए। श्रवण मात्र से ही आपके ढेर सारे रास्ते खुलने लग जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति जैसे जैसे अच्छा होने लगता है आपके सुख सुविधा बढ़ने लगते हैं और बृहस्पति को जरूरी अवश्य ही अवश्य ठीक कीजिए। करना है दूसरा उपाय यह है केसर या हल्दी का तिलक
रोजाना जिसका बृहस्पति खराब है वह अपने मध्य पॉइंट यानी या जो ललाट होता है इसके सेंटर पॉइंट में इस अंगुली से देख लीजिए, जिसे हम अनामिका कहते हैं। इस अंगुली को आप गोल गोल इस तिलक को इस तरह से करना चाहिए। आप इसको प्रातः काल या ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करने के बाद देखिए, आपके इसके कारण से भी, इस तिलक मात्र के कारण से भी बृहस्पति आपका अच्छा हो जाएगा। तीसरा उपाय, श्री यंत्र की जरूर पूजा कीजिए। जिसके घर में बरकत बिल्कुल नहीं है उस घर में गुरुवार और शुक्रवार के दिन श्री यंत्र की अवश्य ही पूजा कीजिए, जिससे महालक्ष्मी की अनुकंपा आपके ऊपर, जीवन के ऊपर सदा ही रहेगी। पांचवी बात आपको फिर बता दूं, जिस घर में दरिद्रता है, देखो महालक्ष्मी की बहन का नाम है दरिद्रता। जहां महालक्ष्मी विराजमान रहती है वहीं दरिद्रता रहती है। साफ सफाई होगी तो महालक्ष्मी का विराजमान होगा, अगर वहां से गंदगी होगी तो दरिद्रता बैठ जाएगी और महालक्ष्मी चली जाएगी। जितना हो सके अपने उत्तर डायरेक्शन को क्लियर कीजिए। पूर्व और उत्तर डायरेक्शन के मध्य ईशान कोण होता है जो आपके लिए वाइब्रेशन पॉजिटिविटी एक्टिव करता है, यानी पॉजिटिविटी थिंकिंग वहां से अटैक करने लगती है। सकारात्मक सोच जिसे कहते हैं, रास्ते खुलेंगे तो आपका भाग्य भी बनेगा। बृहस्पति को ठीक करना जरूरी है। देखो एक चीज और बता दूं, आपको कुंडली भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं बताऊं आपको कि बृहस्पति खराब होने के कारण आपके घर के आइट साइड में छोटे छोटे पीपल के पौधे उग जाते हैं। अगर यह ऐसा होता है तो आप समझ जाइए आपके बृहस्पति खराब है। तो उस पीपल के निदान के लिए भी मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा, लेकिन आप एक अनुमानित कर दीजिए कि जिसके घर के आगे, घर के ऊपर आइट साइड में जहां छोटे छोटे पीपल के पौधे ऑटोमेटिक यानी आकस्मिक उग जाते हैं, तो उसका बृहस्पति अवश्य ही अवश्य खराब होगा। आप इन मैंने जो उपाय बताए हैं उनको जरूर कीजिएगा और जीवन में बृहस्पति को ठीक करके ढेर सारे कर्जों को शांत कीजिए। मेहनत तो करनी ही है, लेकिन यूं तो नहीं होगा कि उपाय करने के छू मंतर हो जाएगा, लेकिन आपका रास्ता जरूर खुलेगा। मेरे उपायों को कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर करके आप भी पुण्य कमाइए। जय श्री महाकाल।